ओम श्री गणेशाय नमः। 9वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि क्रम का वर्णन करना। श्री राधे राधे सबको। विदुर जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा। अगर अब मैं भी असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्रेय जी से विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता हैं, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की? संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है और न तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्री राधे राधे। मैत्रेय जी ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया। श्री राधे राधे। किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। एको अहम बहुश्याम है। पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से महत्त्व, महत्त्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंच मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे, अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। श्री राधे राधे। उपनिषद में कहा है कि प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा ने उनका सत्वन किया। श्री राधे राधे। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न नहीं किया। श्री राधे राधे। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा? ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने सर्वप्रथम पिता को मोहित किया। प्रथम हुए शंभु मनु और शतरूपा रानी। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने सोचा, प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहाँ पर? अतः नासिका में से 12 भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याकश को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट गए। श्री राधे राधे। विदुर जी ने कहा, आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी हुई थी? 12 नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री राधे राधे सबको। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। राधे राधे सबको।